Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all. This is Adnan Khan and you are watching my YouTube channel Conceptual Lecture by Adnan Khan. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 ब्रायोफाइट हमने स्टार्ट की है और ब्रायोफाइट में आज जो टॉपिक है वो लाइफ साइकिल ऑफ मास है। सो आपको पता है कि मास ब्रायोफाइट का सबसे कॉमन प्लांट है जो हर जगह पाया जाता है। आज डिस्कस करते हैं कि लाइफ साइकिल जो मास का लाइफ साइकिल है वो किस तरह होती है, किस तरह एक मास अपने नस्ल को आगे बढ़ा देती है। सो लाइफ साइकिल अगर ये हमारे साथ मैंने दो प्लांट यहाँ पर ड्रा किए हैं, इसलिए ड्रा की है। एक का नाम मैंने मेल गेमेटोफाइट रखा है, दूसरे का नाम मैंने फीमेल गेमेटोफाइट रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि मेल यहाँ पर एक प्लांट है, इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगी और जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए मैंने इसको ये इसके टिप में मौजूद होती है मेल और फीमेल गेमेट जो सेक्स ऑर्गन है। ऐसे प्लांट भी हो सकते हैं जिनके एक प्लांट हो इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी होती है और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, तो उसको हम डाइशियस प्लांट कहते हैं। ये उसको हम मोनोशियस प्लांट कहते हैं। ये अब डाइशियस प्लांट है कि दो अलग अलग प्लांट पर एक पर मेल सेक्स ऑर्गन मौजूद है, दूसरे पर फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद है। आपके बुक में है कि मोनोशियस एंड डाइशियस। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि हमारे साथ ऐसे प्लांट भी होते हैं कि जो प्लांट एक होता है, एक साइड पे उसकी सेक्स ऑर्गन मौजूद होती है, दूसरी साइड पे जो मेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होती है, एक साइड पे फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होती है। तो जो प्लांट जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, मेल एंड फीमेल दोनों, तो उसको मोनोशियस कहते हैं। और जिनके पास ये इस केस में कि एक प्लांट के पास सिर्फ सेक्स ऑर्गन है फीमेल और दूसरे के पास मेल सेक्स ऑर्गन है। मैंने यहाँ पर शो किया है कि ये मेल गेमेटोफाइट यानी मेल का सेक्स ऑर्गन है, इसका नाम है मेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन का हम नाम देते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम याद रखना, ये दोनों जितने भी इस केस में जो गेमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होगी, उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी। तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। अब क्या होगी कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर माइटोसिस के ज़रिए स्पर्म बनेगी। यहाँ पर क्या सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है, स्पर्म। ठीक है, तो ये स्पर्म बनाएगी माइटोसिस के ज़रिए। यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो ये एग बनाएगी, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पर एग बनेगी। अगर यहाँ पर स्पर्म बन गया तो उसको सूटेबल कंडीशन मिला। सूटेबल कंडीशन क्या है, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक में भी ये बात कही थी कि जो ब्रायोफाइट है उसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट भी कहते हैं, इसलिए कि उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे साथ वाटर का, पानी का होना ज़रूरी है। तो जब भी पानी इससे मिलेगी तो इसका जो दीवार है वो ब्रस्ट करेगी और उसको ब्रस्ट करने के बाद जो स्पर्म है वो इससे निकल कर वाटर में शामिल होगी। ठीक है, हाँ, तो वाटर में शामिल होने के बाद अब इसके साथ दूसरा जो प्लांट मौजूद है मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम है। तो आर्चिगोनियम में मेल जो एग मौजूद होती है। जो आर्चिगोनियम का जो ये सिरा है इसको निक कहा जाता है। निक एक ख़ास किस्म का जो केमिकल है वो सिक्रीट करेगी और उस केमिकल के ज़रिए जब वो केमिकल वाटर में शामिल होगी तो ये स्पर्म उस केमिकल की फीच है यहाँ तक अपने आप को पहुँचाएगी। ठीक है, वो केमिकल किस लिए सिक्रीट करती है, ताकि स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये निक है वो खास केमिकल जो स्वीट सा होती है, खास केमिकल सिक्रीट करेगी और जो स्पर्म को अपने साथ क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए स्पर्म एक की तरफ, आर्चिगोनियम की तरफ आगे बढ़ेगी। इसके बाद दूसरे यहाँ पर मैंने शो किया है कि वो स्पर्म आया है यहाँ पर एक के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये बात नोट करें कि ये भी हमारे साथ एन नंबर है, हैप्लॉइड है, और ये भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है। अब जब ये यहाँ पर मिली तो हमने पढ़ा है कि जब भी मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो ये गैमीटो ज़ायगोट बनाते हैं और जो प्रोसेस के ज़रिए मिलते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ कि जो स्पर्म है वो एक के साथ आकर मिला और यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, हमारे साथ जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट। ये हमारे साथ क्या हुआ, जाइगोट। और जाइगोट हमेशा हैप्लाइड होते हैं, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसके बाद जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगी। कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस, माइटोसिस होगी। माइटोसिस के ज़रिए यहाँ पर एक छोटा सा एम्ब्रियो बनेगी। तो इसलिए आपके बुक में ये भी दिया गया है कि जो ब्रायोफाइट है इसको हम एम्ब्रियोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जाइगोट बनते हैं और जहाँ पर भी जाइगोट बनेगी वहाँ पर हमारे साथ एम्ब्रियो ज़रूर पैदा होगी। ठीक है, माइटोसिस के बाद यही दूसरी जगह पर मैंने शो किया कि वही वो जाइगोट है, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है और एक नया पौधा निकल आया है। इस नए पौधे का नाम क्या है, इस नए पौधे का नाम है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट है वो 2 टाइप ऑफ जनरेशन है, गेमेटोफाइट जनरेशन और दूसरा है स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये गेमेटोफाइट जनरेशन यहाँ तक था। अब गेमेटोफाइट जनरेशन से एक नया पौधा निकला है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। ये दूसरा जनरेशन स्टार्ट हुआ। तो टिल भी यहाँ पर ये जो स्पोरोफाइट है वो अब भी गेमेटोफाइट के फीमेल जो आर्चेगोनियम के जो प्लांट है वहाँ पर मौजूद है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक में कि जो गेमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है और जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो एक खुराक ले सकते हैं और ना उसकी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। तो इसकी प्रोटेक्शन और खुराक के लिए, नरिशमेंट के लिए यह भी यहाँ पर मौजूद आर्चेगोनियम पर यानी जो फीमेल गेमेटोफाइट है यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर फर्दर माइटोसिस प्रोसेस होगी और इसके साथ माइटोसिस प्रोसेस के ये देखिए मैंने अलग शो किया है कि ये भी गेमेटोफाइट है, लेकिन ये जो फीमेल सेक्स आर्गन है वहाँ पर ये नया पौधा हो गया जिसका अब नाम है स्पोरोफाइट। और यहाँ पर जब यहाँ पर माइटोसिस प्रोसेस होगी तो एक इसके टिप में फ्लेक्स स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी और इस फ्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम है आर्चेगोनियम। इसका क्या नाम है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। इसको कैप्सूल भी कहा जाता है, इसको दूसरा नाम क्या है, कैप्सूल। इसका दूसरा नाम क्या है, कैप्सूल या स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पोर पैदा होगी। ठीक है, यहाँ पर स्पोर पैदा होगी। तो स्पोर जब, ये मैंने यहाँ पर आपको शो किया है कि हमारे साथ एक स्पोरेंजियम है, यहाँ पर स्पोर है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो यहाँ तक हमारे साथ था जो डिप्लॉइड है, जितने भी यहाँ पर डिप्लॉइड है, लेकिन अब यहाँ पर मियासिस होगी। मियासिस के ज़रिए जो स्पोर है वो हेप्लाइड में कन्वर्ट होगी। क्यों, क्योंकि इससे आगे बढ़कर जाना है क्या, गेमेटोफाइट बनना है और गेमेटोफाइट हमेशा हेप्लाइड ही होते हैं। इस केस में ब्रायोफाइट के इस केस में जो गेमेटोफाइट है वो हेप्लाइड होगी। तो इसलिए यहाँ पर मियासिस का प्रोसेस स्टार्ट होगी। कौन सा प्रोसेस, मियासिस। मियासिस का जो प्रोसेस है वहाँ पर यहाँ पर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर मियासिस प्रोसेस होगी तो ये स्पर्म गिर जाएगी अगर उनको सूटेबल जगह मिल गया। ठीक है, अगर वो ऐसा जगह मिल गया जहाँ पर वो, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि ये ज़्यादातर जो ऐसे इलाके जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगी, ठीक है, शेडी प्लेस में ये गिर गया तो वहाँ पर ये क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करना शुरू करेगी। इसका जो ग्रोथ है वो शुरू होगी। जो ही ये अपना ग्रोथ शुरू करेगी तो ये यहाँ पर एक अलजी लाइक बॉडी बनाएगी जिसका नाम है, जिसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं। ठीक है, जो जब ये स्पोर आप क्या करेगी, ग्रोथ करना शुरू करेगी, एक अलजी जैसा और एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसका नाम है प्रोटोनेमा। और यहाँ पर इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगी, क्योंकि अब ये गेमेटोफाइट के ऊपर नहीं है, ये
और ज़मीन के ऊपर है गेमेटोफाइट से इसका जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हुआ है, तो वो अब जो खुराक लेने के लिए अपने जो बॉडी से यहाँ पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है राइज़ाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? राइज़ाइड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में कि जो ब्रायोफाइट है ये रूटलेस है, इसमें अपने रूट नहीं होते, तो खुराक को लेने के लिए, जो वाटर को लेने के लिए उनके लिए क्या ज़रूरत है? राइज़ाइड के ज़रिए वो अपनी खुराक लेगी। और फर्दर यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगी, और माइटोसिस के बाद यहाँ पर एक और हमारे साथ जो इसके साथ ये बनेगी, और ये आकर यहाँ पर दूसरा जो गेमेटोफाइट प्लांट है वो बनाएगी। तो ये अब ये सारा जो लाइफ साइकिल है कि इसका मास का, कि गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना और स्पोरोफाइट से दोबारा गेमेटोफाइट का बनना, इससे मास जो ब्रायोफाइट है वो अपनी नस्ल को आगे ले जा सकती है। यहाँ पर एक और जो आपकी बुक में दिया गया है वो है फेराफाइसिस। फेराफाइसिस क्या होता है? ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करता है, इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्शन देते हैं किस चीज़ को? सेक्स आर्गन को। जितने भी गेमेटोफाइट के सेक्स आर्गन हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसका क्या नाम है? इसको हम जिसका फेराफाइसिस कहा जाता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।